खामेनेई की मौत के बाद ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया है और वो खामेनेई के परिवार से नहीं है। अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। 1959 में जन्मे अराफी ईरान में विदेशी छात्रों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं। खामेनेई के करीबियों में उनकी गिनती होती रही है। वो सुप्रीम लीडर का चयन करने वाली कमेटी का हिस्सा रहे हैं और अब युद्ध के समय उन्हें देश का अंतरिम सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। ट्रंप रोकने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अपने नेताओं की मौत का बदला लेकर रहेगा। ईरान के राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों पर हुए हमले को जस्टिफाइड बताया है। उनका कहना है कि अपने नेताओं की हत्या का बदला लेना हमारी जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य है, जिसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। ईरान में कत्लेआम का ऑर्डर देने वालों का हिसाब होकर रहेगा। इसके लिए बारूदी जंग को जारी रखा जाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरानी जनता के नाम एक संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने जनता से एकजुट होकर इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने की मांग की है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरानी जनता के संघर्ष को सफल बनाने का टाइम आ चुका है। जिस क्रूर शासन ने ईरानी लोगों की जिंदगी बदहाल कर दी, उससे इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। ऐसे समय में चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। सभी संगठन तानाशाह शासन की कुर्सी हिलाने के लिए एकजुट हो गए हैं। इजरायल ने एक बार फिर से ईरान के तेहरान पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरानी सेना ने कई मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद पूरे शहर में धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। इस हमले में ईरान के पुलिस इंटेलिजेंस चीफ की भी मौत हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मिसाइल गिरने के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार उठ रहा है। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई है। अमेरिका इजरायल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद जंग और ज्यादा तेज है। एक और बड़े लीडर की मौत की जानकारी सामने आ रही है। ईरान टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसावी मारे गए हैं। इस बीच खबर है कि ईरान पर अब तक 1200 से ज्यादा मिसाइलें बम गिराए गए हैं इजरायल की तरफ से, जिनका वीडियो इजरायली फोर्स की तरफ से जारी किया गया है। खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। खाड़ी देशों में आज फिर से उसने अटैक किया। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर एक एक करके हमले किए हैं। ईरान ने अब तक 27 अमेरिकी बेसिस पर हमला किया है। लेबनान की राजधानी बैरूत में भी अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने अटैक कर दिया है। इराक स्थित अमेरिकी दूतावास पर भी ईरान ने जोरदार अटैक किया है। इसके अलावा कतर और बहरीन में भी धमाके हो रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा में 11 जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। दुबई एयरपोर्ट पर ईरानी हमले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कई इंटरनेशनल उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बुर्ज अल अरब होटल पर हुए मिसाइल अटैक के बाद एक शख्स की मौत हुई है। 7 लोग इसमें जख्मी हैं। अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया है, जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत की खबर है। सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। अमेरिका इजरायल के साझा हमले के जवाब में ईरान ने इजरायल समेत 8 खाड़ी देशों पर एक साथ अटैक कर दिया है। इसमें यूएई, दुबई, कतर, इराक, बहरीन में जमकर बमबारी हो रही है। ईरान ने यूएई पर अब तक 137 मिसाइल और 209 ड्रोन से अटैक किया है। 132 मिसाइलों को यूएई ने आसमान में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट किया है। तो वहीं दुबई की बात करें तो यहाँ पर 207 ड्रोन से अटैक किया गया। कतर में 66 और बहरीन में 35 मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन ज्यादातर मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। खामेनेई की मौत के बाद से ईरान ने खाड़ी देशों और इजरायल पर हमले एक बार फिर से तेज किए हैं। ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है। इस बीच इजरायल पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो यरूशलेम पर अटैक का है। ये हमला ईरान ने कल किया था, जिसकी तस्वीरें आज सामने आई हैं। तेल अवीव में हुई इस भीषण बमबारी में 40 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजरायल अमेरिका हमले के बीच ईरान में ईरानी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। सेंट्रल ईरान के फल और सब्जी बाजार में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी ये भी है कि इस्फहान प्रांत के दोरचे शहर में सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ईरान का एक बड़ा एयरबेस यहाँ पर है, साथ ही एक न्यूक्लियर साइट भी है, जिस पर जून में इजरायल और ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका ने अटैक किया था। इजरायल की राजधानी तेल अवीव कई जगहों पर हवाई हमलों के सायरन इस वक्त बज रहे हैं। लोग इस वक्त बंकर्स में हैं। उन्हें बंकर्स में जाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। ईरान ने इजरायल की ओर से मिसाइल दागी हैं। इजरायल ने भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके अपने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिवेट कर दिए हैं। खाड़ी देशों में ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी देते हुए ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा है कि ईरान ने हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। ऐसा हमला करेंगे जो अब तक किसी ने देखा भी नहीं होगा। बेहतर होगा ईरान समझ जाए। आपको बता दें कि खामेनेई की मौत के बाद से ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में हमले तेज कर दिए हैं। दुबई, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं।
ईरान पर जारी हमलों के बीच व्हाइट हाउस ने तस्वीर जारी की है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमले की लाइव तस्वीरें देखते नजर आ रहे हैं। मार ए लोगों वाले अपने घर पर हमले की तस्वीरें वो देख रहे हैं। तस्वीरों में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, CIA डायरेक्टर और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ भी इसमें आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो हमने अब तक जो आपको खबरें बताई उसमें हमने ये बताया कि किस तरीके से ईरान और इजराइल की ये जो जंग है वो अब महाजंग में तब्दील होती जा रही है और मिडिल ईस्ट में इसको लेकर एक बड़ा जंग का अखाड़ा तैयार हो गया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान सरेंडर कर दे वरना एक बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि इसके सुप्रीम लीडर और टॉप लीडरशिप का अंत हो गया है।